हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक पीआईएल फाइल की गई है एआईबी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए उस पीआईएल जो फाइल की गई है उसको हम डिस्कस करते हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या मैटर डिस्कस कर रहे हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो जो ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल की गई है सीओपी से रिलेटेड, एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो रिसेंटली ही की गई है। मे बी 22 अक्टूबर को ये फाइल की गई है। तो देखिए डिस्कस करते हैं। प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर लॉयर्स इज इन वायलेशन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट्स टाइम टू फाइल रिप्लाई इन पीआईएल चैलेंजिंग सीओपी रूल्स। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ मेंशन की हुई है वो ये की हुई है कि एक एडवोकेट ने क्या है पीआईएल फाइल की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है, ग्रांट्स टाइम टू फाइल रिप्लाई इन पीआईएल चैलेंजिंग सीओपी रूल्स। तो देखिए रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट सोट रेस्पॉन्स फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या है, रेस्पॉन्स चाहता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एंड उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से, आफ्टर हियरिंग इन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल चैलेंजिंग the rules of COP, a certificate of practice file challenging the rules of COP for lawyers. A bench of Chief Justice Rajesh Bindal and Justice J.J. Munir orders the matters to be listened for hearing on December 16, giving time to reply in the matter. तो देखिए उन्होंने क्या है, मैं आप लोगों को मैटर बता देती हूँ। एक जो है पिटिशन फाइल की गई है रत्नेश मिश्रा, एक एडवोकेट है, उनके द्वारा थ्रू एडवोकेट रविन्द्रनाथ तिवारी के द्वारा उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल की है, पीएल फाइल की है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि द पिटिशनर कंटेंट्स दैट सर्टेन प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स 2015 आर अगेंस्ट द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो उन्होंने ये बोला है कि जो सर्टेन प्रोविज़न है हमारे सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स के 2015 के, वो अगेंस्ट है हमारे एडवोकेट एक्ट्स के। देखिए जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराते हो तो उसे 2 ईयर्स तक वैलिड रहता है, यानी कि 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज जो है फिर आप लोगों को दोबारा से अपना रिन्यूअल कराना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वैसी चीज़ इन्होंने बोला है कि ये जो चीज़ करी जा रही है, जो हमारा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स है सर्टिफिकेट का 2015 का, वो अगेंस्ट है एडवोकेट एक्ट 1961 के। It has been said in the petition that obligation of COP is against the provision of advocate। इन्होंने बोला है कि पिटिशन के अंदर इन्होंने बोला है कि जो ऑब्लिगेशन है हमारी COP की वो अगेंस्ट है प्रोविजन ऑफ एडवोकेट एक्ट। दिस इज वाई it should be declared as an ultra vires। Counsel for petitioner advocate Ravindranath Tiwari states that in view of section 30 of Advocates Act 1961, the right to practice cannot be subjected restricted such as COP। Further, the enrollment certificate issued by the Bar Council while enrolling a person as an advocate, no time limit is specified for time the certificate is valid। Therefore, no such restrictions can be imposed by COP rules। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ मेंशन की हुई है वो ये कि फर्दर जो एनरोलमेंट होता है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय बार काउंसिल, आप लोगों को क्या है इनरोलमेंट वगैरह हो जाता है, आप क्रैक कर लेते हो एग्ज़ाम को, उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किया जाता है बार काउंसिल के द्वारा, ठीक है। वाइल एनरोलिंग अ पर्सन एज एन एडवोकेट, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, स्पेसिफाइड नहीं होता, विच द सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। देयरफॉर नो सच रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द COP रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंशन की हुई है, एक एडवोकेट है, उन्होंने पिटिशन फाइल की है कि जो हमारा यानी कि जो भी हमारा ये COP है, जो भी इसके रूल्स है प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स 2015 के, वो अगेंस्ट है हमारे एडवोकेट एक्ट जो 1961 में बना था उसके, ठीक है। बट अभी जो रिसेंटली इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं हमारे एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी डिले हो सकता है एआईबी एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं वो आए जा रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो
हो सकता है कि 2022 में एग्ज़ाम ना हो कि 2023 में हो जाए। कभी वैलिडिटी को लेके आ रहा है, कभी आ रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, तो कभी आ रहा है फ़ी को बंद कीजिए। तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं इससे रिलेटेड वो होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हो तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो है वो ठीक तरीके से करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन को छोड़ दोगे या फिर उसको हटा दोगे कि जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी जब भी हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसा ना कीजिए। जो भी आप लोगों की प्रिपरेशन जिस तरीके से आप कर रहे हो अच्छे तरीके से कीजिए उसको, ठीक है। तो गाइस ये वही था कि एक पिटीशन फाइल की गई है। उन्होंने बोला है कि जो हमारा सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल है 2015 का, वो अगेंस्ट है हमारे एडवोकेट एक्ट्स के लिए। तो अभी जो है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या है एक रिप्लाई मांगा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से, और उनको बोला है कि आप जो है दिसंबर 16 तक का उनको टाइम दिया गया है टू फाइल रिप्लाई इन द मैटर, कि वो रिप्लाई करे उस मैटर के लिए, फिर उसको उसकी हियरिंग की जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो गाइस होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।